नमस्कार दोस्तों, हमारे TI स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अकबर बिरबल की कहानी, जौहरी की योजना। एक बार बादशाह अकबर को अपनी महल की शान बढ़ाने के लिए कुछ कलाकृतियां बनाने का मन हुआ, इसलिए उन्होंने दरबारियों से कुछ सुझाव मांगे। तभी अकबर का साला बोला, क्यों ना हम पूरे महल में आपके पुतले लगवाए, जहां पना आपके दिव्य रूप से ज्यादा बेहतर कुछ हो सकता है। तब सारे दरबारी बोले, हाँ हाँ, सही कहा। परंतु बीरबल शांत थे, जिन्हें देख बादशाह ने उनसे सुझाव मांगा। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु अगर आप अपने सारे पुतले महल में ले जाएंगे तो इसे जनता को लगेगा कि आप मुंह मियां मिट्ठू हैं, जिससे उनके बीच आपके प्रति आदर कम हो सकता है। अकबर बोले, सही कहा तुमने, परंतु हम अपने महल में ऐसा क्या लगवाए जिससे यहाँ की शान बढ़े। मैं तो कहूंगा कि आप एक 4 फीट का सोने का हाथी बनवाएं। हाथी ताकत और बुद्धि का प्रतीक होता है और सोना शान और शौकत का, तो इससे लोगों में एक सही संदेश जाएगा। अकबर का साला बोला, सोने का हाथी? ना बाबा ना, आजकल सोने में बड़ी मिलावट हो रही है, कहीं इससे हमें नुकसान हो गया तो। तभी अकबर बोले, सही कहा, कई दिनों से सोने में मिलावट की खबर सुनने आ रही है। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। इसका समाधान भी उस सोने के हाथी से ही निकलेगा। वो कैसे? आप बस राज्य के सबसे मशहूर जोरी को हाथी बनाने का आदेश दे दीजिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन राज्य के 3 बड़े जौहरी, सोनू सोनार, गोल्डी सिंह और जौहरी खान को महल बुलाया गया। फिर बादशाह ने हाथी बनवाने के लिए सोने का वजन करवाया और कहा, याद रहे, जीतने वजन का सोना हम तुम्हें दे रहे हैं, ठीक उसी के बराबर की मूर्ति होनी चाहिए। आप फिक्र न कीजिए महाराज, भले ही दुनिया उल्टी पलटी हो जाए, हाथी का वजन 1 ग्राम भी कम नहीं होगा। यार तुस्सी, यहाँ पे शक करते हो तो हम यही महल के पीछे वाले बगीचे में जाके अपना तंबू गाड़कर अपना काम शुरू कर देते हैं। इससे आपका सोना कहीं नहीं जाएगा। बादशाह अकबर को ये बात सही लगी और उन्होंने इस बात की इजाजत दे दी। अगले ही शाम उन जौहरियों ने सोने का हाथी बनाना शुरू कर दिया और कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए कुछ सैनिकों को भी उन पे नजर रखने के लिए तैनात किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच जौहरी दिन भर काम करते और सूरज ढलते ही अपनी तलाशी करवाने के बाद घर लौट जाते। और कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर सोने के हाथी को दरबार में पेश किया गया, जिसे देख सबकी आंखें चमक उठी। फिर बादशाह के आदेश के बाद उस हाथी का वजन किया गया। खुशकिस्मती से उसकी मात्रा उतनी ही थी जितना सोना दिया गया था। बहुत खूब। कहिए, आपको इनाम में क्या दिया जाए? क्षमा कीजिए महाराज, पर अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। इस हाथी की स्थापना से पहले हमें इसे यमुना के पवित्र नदी के पानी से नहलाना होगा। अब जब इसका वजन हो चुका है तो आपकी इजाजत हो तो हम ये कार्य पूरा कराएं। अकबर हाँ कहते हैं। फिर क्या वो जौहरी कुछ सैनिकों की मदद से उस हाथी को नदी किनारे ले आए? सैनिकों, ये काम देखने का हक तो सिर्फ जौहरियों का होता है, वरना गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आप लोग अब जाओ और 1 घंटे के बाद आओ। अरे वाह, कैसे चले जाए? कहीं तुम इसे लेके भाग गए तो? कोई गल नहीं, आपको रुकना है तो रुक सकते हो, पर याद रहे, अगर बादशाह पर कोई मुसीबत आन पड़ी ना तो उसके जिम्मेदार आप हो गए। पाजी, कहाँ मंजूर हैं? ये सुन तो। वो सैनिक चिंतित हो गए और आपस में चर्चा करने के बाद उन्होंने वहां से जाना ठीक समझा और तीनों जौहरी एक दूसरे की ओर देख हाथ मसलते मुस्कुराए और हाथी को निकालने चले गए। और जब कुछ देर बाद सैनिक लौटे, उन्होंने ये देख राहत की सांस ली कि वो जौहरी अब भी वहीं थे। और फिर वे लोग हाथी को महल की ओर ले चले। महल पहुंचते ही उस हाथी का दोबारा वजन किया गया, जो फिर सटीक था। सही वजन और हाथी की नई चमक देख बादशाह और प्रसन्न हुए। वाह, यमुना के पवित्र पानी से इस हाथी की चमक 100 गुना बढ़ गई है। खूब खूब खूब। तभी वहां बीरबल उस मूर्ति के पास जाकर उसे परखने लगे। जौहरियों, जो जी चाहे तुम मांग सकते हो। ये सुन तो तीनों खुश हुए, पर तभी बीरबल बोले, इन्हें इनाम में काल कोठरी की सजा दी जाए। ये सुन सब चौंक गए और सोनू सुनार बोला, ये क्या कह रहे हो आप बीरबल? हमने तो सुना था कि अकबर के दरबार में कला की इज्जत होती है और आप हमें सजा देना चाहते हो? कला की इज्जत होती है, चोरों की नहीं। ओए, क्या मतलब? आमने या मुहूर्त महल में ही बनवाई है, वजन भी सही है। सैनिक, हम पर हमेशा नजर रखे हुए थे तो हमने चोरी कब की? अकबर बादशाह कहते हैं, बीरबल, तुम जानते हो ना तुम क्या कह रहे हो? जी महाराज, मैं अच्छी तरह जानता हूं इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं।
दरअसल ये मूर्त नकली है। ये बात सुन सब चौंक गए और बीरबल बोले, ये बात सही है कि हाथी की मूर्त महल में ही बनी थी, पर जब कल शाम ये अपने घर लौटे तो मैंने चुपके से जाकर हाथी के पांव पे एक बारीक छेद कर दिया था ताकि इसकी प्रामाणिकता का सबूत रहे। परंतु अब मैं जब देख रहा हूं तो वो छेद यहां नहीं है। इसका मतलब ये वो मूर्त है ही नहीं। अब तुम सब असली बात बताते हो या सैनिकों से कहकर तुम्हें कोड़े खिलवाऊं? ये सुन तो तीनों जौहरी घबरा गए और गोल्डी सिंह बोला, वो मैनू माफ कर दो महाराज। ये सोनू की योजना थी। लालच में आके हमसे बड़ी भूल हो गई। पर तुमने ये शातिर गुनाह किया कैसे? हमें सब बताओ। गोल्ड ने बताया कि जब शाम को उनका काम पूरा होता वो सोनू के कारखाने जाकर वहां कनस्से से एक हूबहू मूर्ति बनाने लगे और कार्य खत्म होते ही उन्होंने उस पर सोने का पानी चढ़ाया। फिर कल रात वो उसे यमुना किनारे ले गए और जमीन में गाड़ दिया। और जब आज वो असली सोने का हाथी ले नदी किनारे पहुंचे तो उन्होंने असली मूर्ति को वहां गाढ़ा और नकली वाली को पानी से साफ कर यहाँ ले आए। ये षड्यंत्र सुन तो सबको यकीन नहीं हुआ और बादशाह का गुस्सा प्रमाण चढ़ गया। उन पर कोई दया न दिखाते हुए बादशाह ने उन्हें 3 साल के लिए काल कोठरी में डालने का आदेश दिया और बीरबल की चतुराई के लिए उन्हें असली सोने का हाथी तोहफे में दे दिया। सीख, चोर कितना भी शातिर हो वो पकड़ा ही जाता है। चोरी करना बुरी बला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।